आखिरकार झारखंड की हेमंत कल्पना सोरेन सरकार सीबीआई जांच को लेकर इतनी डरी हुई क्यों है? आंदोलनकारी छात्रों की आधी मांगे मानने के बावजूद उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और धरना जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव, ऐसा क्यों? सरकार ने जेपीएससी, पीटी समेत कई परीक्षाएं रद्द की, पर सीआईडी जांच पर ही अड़ी हुई है, जबकि छात्रों को सीबीआई जांच से कम कुछ मंजूर ही नहीं। अगर सरकार नहीं झुकी तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, और अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया तो क्या सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? जेएमएम के साथ कांग्रेस भी दबाव में है, बीजेपी हमलावर जयराम महतो आंदोलन के साथ। तो क्या सीबीआई जांच के सवाल ने हेमंत सरकार को चारों तरफ से घेर दिया है? यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि यह छात्रों की दमदार मांग और सरकार के एक अनकहे डर के बीच की एक कड़ी बनकर नजर आ रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, कुछ परीक्षाएं रद्द करने की बात हुई है, भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बात हुई है, कुछ मामलों की जांच राज्य की सीआईडी से कराने का भी भरोसा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र एक ही मांग पर अड़े हुए हैं, सीबीआई जांच, और यहीं से पूरा मामला उलझ गया है। छात्र पूछ रहे हैं कि जब सरकार को अपनी जांच पर पूरा भरोसा है तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों? सरकार का तर्क है कि राज्य की एजेंसियां जांच कर रही हैं और जहां जरूरी होगा वहां कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों का सवाल है कि जिन परीक्षाओं में राज्य की व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं मामलों की जांच राज्य की एजेंसियां करेंगी तो निष्पक्षता पर भरोसा कैसे बनेगा? और अब मामला इतना गर्म हो चुका है कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल ने भी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की जिद सरकार को झुकाएगी या सरकार आंदोलन को दबाकर अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी? तो आज मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की मांग का केंद्र सीबीआई जांच है, और सरकार एक डर के चलते इस जांच पर सहमति नहीं दे रही है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब जांच राज्य सरकार की मशीनरी से बाहर की एजेंसी करे, जबकि दूसरी तरफ सरकार परीक्षाओं में धांधली के साथ ही पूरे मामले की जांच सीआईडी से करवाने और परीक्षा सुधारों के समाधान के तौर पर पेश करती नजर आ रही है। झारखंड ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले रखी है। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में राज्य की विशेष सहमति की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक शक्तियों के तहत असाधारण परिस्थितियों में सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। इसलिए छात्रों के लिए अदालत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक्सपोज करने जा रहे हैं हेमंत सरकार के उस डर को जिसके चलते वह सीबीआई जांच पर सहमत होने को राजी ही नहीं है। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझिए। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का असंतोष नया नहीं है, लेकिन इस बार आंदोलन ने जिस तरह लंबा रूप लिया उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने कुछ मांगों पर कदम उठाए हैं, परीक्षाएं रद्द करने की बात हुई, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों से सलाह लेने की बात तय हुई है, और जिन परीक्षाओं में विशेष एजेंसियों की भूमिका रही है उसकी जांच कराने का भी भरोसा दिया गया। यानी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह छात्रों की मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाह रही, लेकिन छात्र यहीं रुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर कथित अनियमितताओं की जांच ही करनी है तो फिर जांच ऐसी एजेंसी से क्यों नहीं कराई जाती जिस पर सभी पक्ष भरोसा कर सके। और यही सवाल अब सरकार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है।
क्योंकि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार जितना आगे बढ़ती है, छात्र उतना ही साफ कहते हैं सीबीआई से कम कुछ मंजूर नहीं। अब सवाल आता है कि आखिर सरकार सीबीआई जांच को लेकर इतनी सतर्क क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है? इसका पहला जवाब कानूनी है। सीबीआई सीधे हर राज्य में अपनी मर्जी से जांच शुरू नहीं कर सकती। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत राज्यों की सहमति का प्रावधान है। झारखंड सरकार पहले ही सामान्य सहमति वापस ले चुकी है। यानी राज्य सरकार के लिए सीबीआई जांच की अनुमति देना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, इसका राजनीतिक और संवैधानिक असर भी है। लेकिन दूसरा पहलू ज्यादा राजनीतिक है। हेमंत सोरेन की सरकार और विपक्षी दलों के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर पहले से अविश्वास का माहौल रहा है। विपक्षी दल अक्सर सीबीआई और ईडी को केंद्र की एजेंसी बताते हुए उनके कथित राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार के लिए सीबीआई को जांच सौंपना अपने आप में एक राजनीतिक जोखिम है। लेकिन यहीं सरकार से दूसरा सवाल भी पूछा जा रहा है। अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो फिर छात्रों के भरोसे का क्या? अब यही वो बिंदु है जहां मामला सिर्फ जांच एजेंसियों का नहीं रह जाता, यह विश्वास बनाम व्यवस्था का मामला बन जाता है। सरकार कहती है सीआईडी जांच करेगी, छात्र कहते हैं सीआईडी पर भरोसा नहीं। सरकार कहती है ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, छात्र कहते हैं मुख्य मांग अभी बाकी है। सरकार कहती है परीक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, तो छात्र कहते हैं पहले पुरानी गड़बड़ियों का निष्पक्ष हिसाब हो। यानी दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी समस्या अब भरोसे की कमी है। और जब भरोसा खत्म हो जाता है तब सरकार का हर कदम छात्रों को आधा अधूरा दिखाई देता है। यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने के बजाय और लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा है पुलिस कार्रवाई। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल ने आंदोलन को और राजनीतिक बना दिया है। सरकार के सामने यहां दोहरी चुनौती है। एक तरफ अगर वह सख्ती करती है तो छात्रों के बीच नाराजगी और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर वह पूरी तरह पीछे हटती है तो यह संदेश जा सकता है कि सड़क के दबाव में सरकार फैसले बदल रही है। और यही कारण है कि सरकार बीच का रास्ता खोजती दिखाई दे रही है। वह छात्रों की कई मांगों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन सीबीआई जांच पर पीछे हटने को तैयार नहीं। छात्र भी समझ चुके हैं कि अगर इस एक मांग पर सरकार झुकती है तो आंदोलन की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए दोनों पक्षों के बीच अब सीबीआई जांच प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अब इस कहानी में तीसरा किरदार भी तेजी से सक्रिय हो रहा है, यानी झारखंड में लंबे समय से सत्ता की राह ताक रहा विपक्ष। बीजेपी इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का सवाल सीधा है, अगर सरकार को अपनी जांच पर भरोसा है तो सीबीआई से जांच करवाने में दिक्कत क्या है? और दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने का आरोप लगा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को यह भी डर है कि कहीं केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को किसी बड़ी मुसीबत में ना खड़ा कर दे, जहां से न केवल सरकार बल्कि पार्टी की साख के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भाजपा दबाव ना बना डाले। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि झारखंड में सीबीआई इस पूरे मामले की जांच के बाद ऐसी फिल्म सामने रख दे जो सरकार और जेएमएम के अस्तित्व के लिए काफी घातक सिद्ध हो। इतना ही नहीं, सरकार के आगे चुनौती कांग्रेस से भी आ रही है। एक तो कांग्रेस झारखंड सरकार की गठबंधन सहयोगी है और कांग्रेस को आने वाले दिनों में यूपी चुनावों में भी उतरना है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में कांग्रेसी नेता जब युवाओं, छात्रों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तब झारखंड में उसके सामने अपने ही गठबंधन की सरकार का सवाल खड़ा हो जाता है। यह वजह है कि कांग्रेस के लिए भी यह मुद्दा आसान नहीं है। उसे सरकार के साथ भी रहना है और छात्रों के सवालों से दूरी भी नहीं बनानी।
और अब जयराम महतो जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक चेहरे भी आंदोलन के आसपास सक्रिय होते हैं तो मामला और बड़ा हो सकता है, क्योंकि छात्र आंदोलन अगर राजनीतिक दलों के मंच से आगे निकलकर एक व्यापक युवा आंदोलन का रूप लेता है तो 2029 की राजनीति से पहले इसका असर झारखंड की राजनीतिक जमीन पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसे में हेमंत सरकार के सामने मुद्दा आज का आंदोलन नहीं है, उनके सामने मुद्दा है कि आज इस पूरे विवाद को खत्म किस तरह से किया जाए। अगर वह सीबीआई जांच की अनुमति देती है तो सरकार को राजनीतिक तौर पर पीछे हटना माना जा सकता है। अगर अनुमति नहीं देती तो आंदोलन लंबा चलने का खतरा है और अगर मामला अदालत पहुंचता है तो फिर फैसला सरकार के हाथों से निकल सकता है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। झारखंड सरकार के सामने सवाल और भी हैं। मसलन अगर आंदोलनकारी छात्र हाई कोर्ट का रुख कर लें और कोर्ट इस मामले की परिस्थितियों को असाधारण मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश देती है तो राज्य सरकार की सहमति की जरूरत वाला सवाल अलग तरीके से सामने आएगा। यानी सरकार के पास अभी जो फैसला लेने की क्षमता है, अदालत के हस्तक्षेप के बाद वही फैसला उनके हाथ से निकल सकता है। और यही वजह है कि छात्रों के आंदोलन का अगला पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सड़क पर आंदोलन जारी रहता है, सरकार दबाव में आती है, विपक्ष मुद्दा उठाता है, गठबंधन के भीतर सवाल उठते हैं और अंत में अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है तो पूरा घटनाक्रम सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो अब सवाल जीत और हार का है। क्या सरकार जीतेगी या छात्र? अगर सरकार छात्रों की सीबीआई वाली मांग मान लेती है तो छात्रों की नैतिक जीत होगी। अगर सरकार आंदोलन को बिना सीबीआई जांच माने खत्म कर देती है तो सरकार इसे अपनी प्रशासनिक क्षमता की जीत बताएगी। लेकिन अगर आंदोलन जारी रहता है और मामला अदालत पहुंचता है तो फिर लड़ाई का मैदान सड़क से अदालत तक पहुंच जाएगा। और अगर अदालत में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह उस फैसले को राजनीतिक रूप से कैसे संभालती है। तो मुद्दा गर्म है और इस बार सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल है छात्रों के भरोसे का, सवाल है जांच की निष्पक्षता का, सवाल है सरकार की जवाबदेही का और सवाल है जब सरकार छात्रों की कई मांगे मान चुकी हैं तो फिर सीबीआई जांच की एक मांग पर इतना गतिरोध क्यों? छात्र कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी, सरकार कह रही है ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, विपक्ष कह रहा है सरकार सीबीआई से बच रही है। गठबंधन के सामने अपने सवाल हैं और अदालत का रास्ता अभी खुला हुआ है। यानी हेमंत सोरेन सरकार के सामने विकल्प कम होते जा रहे हैं। सरकार झुकेगी या छात्र आंदोलन लंबा चलेगा? क्या झारखंड के छात्र इस बार ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसकी गूंज दूसरे राज्यों तक जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती और छात्र सीआईडी पर भरोसा नहीं करते तो आखिर सच सामने आएगा कैसे? फिलहाल इतना तय है, झारखंड में लड़ाई अब सिर्फ परीक्षा की नहीं रही, ये भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में अगला कदम सरकार उठाती है, छात्र उठाते हैं या अदालत? इसी पर तय होगा कौन झुकेगा और कौन टिकेगा। यही है आज का मुद्दा जो गर्म नजर आए। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।